तो जय हिंद सभी को। मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए हमने सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को अपनी प्लेलिस्ट में डाल दिया है। जिन भी विद्यार्थियों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा, तो सबसे पहले जाकर प्लेलिस्ट में पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखें, इसके बाद ही पार्ट 3 को देखें। तो हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन हमें निकालना है। तो हमें दिया क्या है, भुजा। भुजा कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है, घन का आयतन। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3, भुजा क्यूब। हमें दिया क्या है, भुजा दी है 5 सेंटीमीटर, तो हम भुजा की जगह पर कितना लिख देंगे, 5। तो इसकी घात कितनी है, 3, तो इसकी घात चढ़ा देंगे 3। 5 की घात 3 है, तो 5 को 3 बार लिखकर हम क्या करेंगे, गुणा। तो 5 का क्यूब क्या होता है, 125। या फिर आप गुणा करके देख लो, 5 25, 25 पंजे 125। तो घन का आयतन कितना आएगा, 125 सेंटीमीटर क्यूब। घर में हमेशा इकाई में क्या लगता है, क्यूब। ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रुपए 12,600 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर क्या निकालना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमें दिया क्या है, आपको प्रिंसिपल दिया है 12,600 और टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, और क्या दिया है आपको, दर रेट दिया है, कितना दिया है 10%। आपको निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई आपको निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं, अमाउंट कितना आएगा। अमाउंट बराबर हमारा फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। तो हमें प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल हमें दिया है 12,600, इंटू में हमारा है 1 प्लस आर की जगह पे हम कितना लिखेंगे, 10%, और बटे में आएगा 100, इसकी पावर टी है। टी मतलब टाइम कितना है आपका, 2 ईयर। 0 से 0 काट दो, तो क्या बचेगा आपका 12,600 और 1 प्लस 1 अपॉन 10, तो इसकी पावर रहेगी 2। हम क्या करेंगे, इसके बटे में 1 लिखकर इन दोनों का हमें एलसीएम ले लेंगे। ये है हमारा अमाउंट बराबर। तो अमाउंट बराबर हमारा कितना है, 12,600, दोनों का एलसीएम लो, कितना आएगा 10। 10 का इधर गुणा कर दो, 10 एकम 10, 1 का इधर गुणा कर दो, 1 एकम 1। इनकी पावर कितनी है, 2। तो अमाउंट बराबर हमारे कितना आएगा 12,600, इन दोनों को जोड़ो, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, और बटे में कितना है 10। इसकी घात कितनी है, 2। जितनी घात है हम उतनी बार इसको लिख देंगे। तो कितना है 12,600 इंटू 11/10 को कितनी बार लिख देंगे, 2 बार, क्योंकि घात कितनी है 2। तो 11/10, 11/10, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, हमारा बचेगा कितना 126 इंटू 11 का इंटू 11 में करेंगे तो कितना आएगा 121, और हम इन दोनों का इंटू करेंगे तो हमारा अमाउंट कितना जाएगा 15,246। तो हमारा अमाउंट कितना आया 15,246। अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब सीआई। तो सीआई का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, सीआई इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपका कितना है 15,246, तो 15,246 में से आप घटा दोगे, आपका प्रिंसिपल कितना है 12,600, तो 12,600 इसमें से माइनस कर दो, तो आपका आंसर कितना आएगा, 6 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा 6 का 6 आएगा, 4 में से 0 जाएगा तो 4 का 4, 12 में से 6 जाएगा कितना आएगा 6, और 14 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा 2। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 2646। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 माइनस 2x और 3 प्लस एक्स का आपको क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। कुछ नहीं है, इनका डायरेक्टली अपन गुणा कर देंगे। क्या लिखा है 5 माइनस 2x इंटू क्या करेंगे अपन 3 प्लस एक्स। हम जब भी गुणा करते हैं तो इस वाले टर्म का हम इन दोनों में क्या करेंगे, गुणा। तो इसको क्या करेंगे अपन 5 को इसके साथ लिख लेंगे, इन दोनों टर्म के साथ। तो 5 इंटू में क्या जाएगा 3 प्लस एक्स, फिर क्या बचा सेकेंड टर्म क्या है माइनस 2x के साथ हम क्या करेंगे, माइनस 2x का भी इंटू हम इन दोनों में करेंगे, तो अपन क्या करें माइनस 2x के साथ इन दोनों को लिख लेते हैं। क्या है 3 प्लस एक्स। अब क्या करेंगे अपन
5 का इंटू इसमें भी करेंगे और इसमें करेंगे। तो करो, सबसे पहले 5 का इंटू 3 में करेंगे, 5 3 कितना होता है 15, प्लस 5 का इंटू एक्स में करेंगे कितना आएगा 5x, फिर माइनस 2x का इंटू इसमें करेंगे तो माइनस और प्लस क्या होगा माइनस 2 3 जा कितना होता है 6 और x। अब माइनस 2x का इंटू आप x में करोगे तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस 2x का इंटू x में करेंगे तो क्या आएगा 2x की पावर 2। अब जो जुड़ेगा उसको जोड़ देंगे, जो घटेगा उसको घटा देंगे। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, लेकिन बड़ी संख्या का है कि माइनस की, तो अपना आंसर क्या में आएगा माइनस में। तो 6x में से 5x जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ एक अकेला x, और इधर लास्ट में क्या बचा माइनस का 2x स्क्वायर। इसको आप जमा लो, ऐसे जमाओगे माइनस का 2x स्क्वायर आगे लिख लो, फिर क्या है माइनस का x और लास्ट में जाएगा प्लस का 15। ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 729 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब इसमें आपको टुकड़े करना है और भाग किसका देना है अभाज्य संख्याओं का। अपन क्या करेंगे सबसे पहले 729 से कर देंगे टुकड़े, 729 भाग हमेशा हमें अभाज्य संख्याओं का देना है। सबसे छोटी और समअभाज्य संख्या क्या होती है 2, 2 का अगर इसमें भाग जा रहा है तो हम भाग देंगे, 2 का जा रहा है क्या नहीं जा रहा है क्योंकि ये विषम संख्या, 2 का भाग सिर्फ सम संख्या में जाता है। अब 2 के बाद क्या आता है 3, 3 का इसमें भाग दो, 3 का डिवाइड करोगे 7 में कितनी बार में जाएगा 3 दूनी 6 2 बार में, एक बचेगा वो इधर जाकर हासिल चढ़ाकर इसको बना देगा 12, 3 का भाग 12 में देंगे कितनी बार में जाएगा 4 बार में, 3 का भाग 9 बार में देंगे कितनी बार में जाएगा 3 बार में, फिर हम वापस से 3 का देंगे, जब तक एक संख्या का भाग जाएगा तब तक हम उसका भाग देंगे। 3 के पहाड़े में 24 कितनी बार में आता है 8 बार में, और 3 कितनी बार में आता है 1 बार में, फिर वापस से हम काय का देंगे 3 का, 3 दूनी 6 हासिल 2 इधर जाएगा 21 बन जाएगा, 3 7 21, फिर 3 का देंगे 3 नाम 27, वापस से हम 3 का देंगे 3 तिया 9, और लास्ट में भी हम 3 का देंगे 3 एकम 3। तो जितने भी जोड़े बन रहे हैं हम इधर लिख देंगे। हमें निकालना थी 729 का वर्गमूल, तो लिख देंगे इसके टुकड़े कितने हुए हैं 3 3 3 3 3, मतलब 6 बार 3 आया है तो 3 को लिख देंगे हम कितनी बार 6 बार। अब इस रूट से हम बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं बनाते हैं जोड़े, तो 3 और 3 का 2 जोड़ा बना दिया तो एक 3 बाहर आ गया, इन दोनों 3 का हमने एक जोड़ा बना दिया तो ये 3 एक 3 बाहर आ गया, इन दोनों 3 में से हमने एक जोड़ा बना दिया तो एक 3 बाहर आ गया, इनका हम कर देंगे इंटू 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना होता है 27, 27। 729 का वर्गमूल कितना आएगा 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए आपको ये सवाल दिया हुआ है, इससे हमें क्या निकालना है m का मान। तो क्या दिया है हमें m की घात 5 की घात m इंटू 5 की घात 3 इंटू 5 की पावर -2 और अपॉन में दिया है 5 की पावर -5। अपन क्या करते हैं कुछ नहीं करें, ये जो नीचे बटे में 5 की घात -5 दिया है इसको अपन ऊपर ले आते हैं, क्योंकि अपना एक रूल होता है, क्या रूल होता है a बटे b, अगर इसकी पावर माइनस में है तो अपन क्या करते हैं संख्याओं को पलट देते हैं, मतलब नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाती है ऊपर वाली नीचे आ जाती है, कैसे b बटे a, और इसकी घात क्या होती है प्लस हो जाती है। जैसे कि अपन संख्या को ऊपर नीचे करते हैं तो क्या होती है घात क्या हो जाती है प्लस में, ऐसे ही ये 5 की घात -5 है, इसको अपन ऊपर ले आते हैं, ऊपर क्या है पहले से 5 की घात m इंटू 5 की घात 3 इंटू 5 की घात -2, अपन नीचे से 5 की घात -5 को ऊपर लेकर आएंगे तो क्या होगा 5 की घात 5 प्लस की हो जाएगी, पहले माइनस की थी ऊपर लाकर हमने काय की कर दी प्लस की, बराबर में अपना क्या है 5 की पावर 12। अब एक रूल होता है आधार समान होने पर गुणा में घातें क्या होती है जुड़ जाती है, तो अपन ये सभी का आधार देखो समान है 5 5 5 5, अपन इन सभी को एक बार लिख देंगे और इनकी घातों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो 5 जी इसकी घात सबसे पहले क्या है m में क्या जोड़ोगे +3, इसमें क्या जोड़ोगे -2 है ना, फिर इसकी घात कितनी है 5, इसको जोड़ दो और बराबर में क्या है आपका 5 की घात 12। अब इन सभी को जोड़ो तो 5 की घात कितनी हो जाएगी m 3, ये देखो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, इसलिए हम यहीं पे लिख देते हैं डायरेक्ट माइनस। 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1, और 1 को आप 5 में जोड़ो कितना आएगा 6, तो कितना आएगा m+6 बराबर में कितना आएगा 5 की पावर 12। अब एक और रूल होता है हमारा, अगर आधार बराबर है तो घातें भी क्या होती हैं बराबर, तो अपन इनकी घातों को क्या कर देंगे बराबर लिख देंगे, क्या है 5 की घात m+6 बराबर कितनी हो जाएगी 5 की घात 12, घातों को हमने लिख दिया है बराबर, क्योंकि आधार समान होता है तो घातें भी क्या होती हैं समान होती है। 6 प्लस का है इसको उस साइड ले जाओ, तो m बराबर क्या हो जाएगा 12 - 6, तो m की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 12 में से 6 घटा दो m बराबर आएगा 6।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये दिया है, इसको क्या करना है, आपको हल करना है। तो आप सबसे पहले देखो, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, सेम टू सेम क्या दिख रहा है, 6/5 6/5, मतलब जो कॉमन दिख रहा है उसको आप साइड में लिख लो। क्या है, 6/5 साइड में लिख लिए। अब अंदर क्या बचेगा भैया, माइनस का 3/12 और बीच में लग रहा है प्लस। इधर से 6/5 आपने बाहर ले लिया, क्या बचा 5/12। अब क्या करोगे, जो कट रहा है उसको काट दो, ऐसा करो मत काटो, आप डायरेक्टली इसका एलसीएम ले लो। नीचे सेम संख्या है, एलसीएम भी वही संख्या आएगी, कितना आएगा 12 और 12 का एलसीएम 12 आएगा। और ऊपर जो है सेम जब संख्या होती है तो ऊपर ऐसा कैसे किया जाता है, प्लस क्या है 5। अब क्या करेंगे अपन, 6/5 प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, 5 में से 3 क्या कर दोगे माइनस, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, बटे में कितना आएगा 12। हम कोष्टक हटाएंगे, जैसे ही कोष्टक हटाएंगे तो लग जाएगा आपका इंटू, और इनका कर देंगे अपन गुणा। ऐसा करो, गुणा करने से पहले इनको काट दो, 6 कम 6, 6 दूनी कितना होता है 12। फिर क्या होगा, 2 से इस 2 को काट देंगे तो बचेगा क्या आपका ऊपर 1 और बटे में बचेगा 5। तो 1/5 इसका आंसर है। आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।